हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे साथियों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं एक और प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 रहने वाला है दोस्तों। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो उसकी जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और या फिर कमेंट बॉक्स में पिन उसकी लिंक कर देंगे दोस्तों। क्योंकि आप लोगों की ये PYQ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। हिंदी का, मैथ का, रीजनिंग का और GK GS का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रहने वाले हैं, और आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। और जितना स्कोर आएगा आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आपको पता है 7 जुलाई की जो है आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। 40 से 41 प्रश्न हैं आप लोगों के। आप लोग लास्ट में वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपके टॉप 10 प्रश्न रहने वाले हैं मैथ के। तो जो दोस्तों आपका जो प्रश्न है वो आपका इस प्रकार है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 12, 16, 18 और 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचे। तो ऐसे में क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को ये संख्या लिख करके इनको लेना होगा आप लोगों को LCM। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट लिख लेते हैं और इनका LCM लेते हैं। आप लोग भी करिए, ठीक है। बहुत फास्ट करने की कोशिश आप लोग भी कीजिए। 3 से काटते हैं सबसे पहले। 3 चौको 12, 16 नहीं कटेगा, ठीक है। 3 चौक 18, 3 सत्ते 21। अब आप 2 से काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 7 नहीं कटेगा। फिर आप 2 से काट दीजिए। 2, 4, 3 और 7। अब ये ऐसी संख्या हैं तो इनको आपको गुणा ही करना पड़ेगा। 4 तिया 12 सत्ते 84, ठीक है ना दोस्तों। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि इंटू 12 करेंगे। आप लोगों को यहाँ LCM देखने को मिल जाएगा। 12 चौको 48 और आपका हासिल में 4, 12 अट्ठे 96 और 4 100, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आ गया LCM। क्या आ गया LCM? वो है छोटी से छोटी संख्या है जिससे ये दोस्तों इसमें 12 से आप विभाजित करेंगे पूरी कट जाएगी। 16 से भी, 18 से भी और 21 से भी। अब बोला क्या था आपको पता होगा कि शेषफल 7 बचे। तो इसमें क्या होगा, 1008 में आप लोग 7 प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1015, ठीक है दोस्तों। अब बताएंगे आप लोग कौन किसने किसने ये कर लिया था सवाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर B एकदम राइट हो जाएगा। किन किन साथियों ने कर लिया था एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आगे भी नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को और भी अच्छा देखने को मिलने वाला है। चलिए, परसेंटेज चुनाव से संबंधित ये प्रश्न आपका रहने वाला है। प्रश्न आपका इस प्रकार है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ। वह 40 मतों से जीत गया, ठीक है दोस्तों। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक जो दोस्तों A और B 2 उम्मीदवार हैं। एक को मिला 60%, तो दूसरे को कितना मिला होगा दोस्तों, 40%, क्योंकि 100% होता है अपने आप में, ठीक है। तो वह कितने से जीता, 4000 मतों से। यहाँ परसेंटेज में कितने का जीता, तो 20% से जीता। 20% बराबर है आपकी 4000 की, ठीक है। काटेंगे 0 से 0, 2 दूनी 4, यानी कि 1% बराबर आपका कितना आ गया है, 1% बराबर आपका आ गया, थोड़ा कम कर लेता हूँ। 1% बराबर आपका 200, तो 100% बराबर आपका कितना आएगा, 100% बराबर क्या हो गया, तो 200 का आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो कितना आ जाएगा, 20,000 निकल के आपके आ जाएगा, ठीक है। 20,000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट है दोस्तों। आप लोग लास्ट में बताएंगे कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की। एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, कितने में बेचा जाए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे,
कोई वस्तु है वो कितने में बेची जाती है? 720 रुपये में। तो दुकानदार को क्या होता है? 10% की हानि, यानी कि 100 की चीज़ 90 में बेच रहा। अब वो क्या कर रहा? 20% लाभ कमाने के लिए, तो 100 प्लस 20 120 में बेचना चाह रहा था। अब इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 9 से काटेंगे आप लोग, ये 8 बार में कट जाएगा, और 12 8 96 और 1 0 के 0, यानी कि कितने का हो जाएगा आपका? वस्तु बेचना होगा अगर 20% लाभ कमाना है उसे, तो 960 रुपये का। ऑप्शन सी। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे SSB एक्सटीन में भी, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट प्रश्न है आपका। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो इनका एलसीएम आपको देखने को मिलेगा 30। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है? तो आप लोग निकाल लेंगे यहाँ से क्षमता। 10 का 30 में भाग करेंगे तो 3 बार, और ये 2 बार। एक दिन में 2 काम करता है, वो 3 काम करता है। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 5। और करना कितना है दोस्तों? 30। तो 5 से भाग करेंगे, 6 दिन आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, फास्ट कराएंगे आप लोगों का, ठीक है। आप लोग भी जल्दी जल्दी कीजिए। 40 प्रश्न आप लोग को कराने हैं। ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी सी का 4:5 है। तो ए बी सी का अनुपात पूछा है, क्या करेंगे आप लोग? ए और बी का अनुपात लिख लेंगे। ए के नीचे ए का अनुपात यानी कि 2, और बी के नीचे 3। अब बी और सी है तो सी लिख देंगे। बी के नीचे बी का 4 और सी के नीचे 5, ठीक है दोस्तों। ये खाली जगह जो बच गई, इसके अंदर आप लोग ए वाली संख्या को लिखेंगे, इसके पड़ोस वाली 3 इधर 4। तो आप लोग जो कट रही वो काटेंगे, नहीं कट रही तो कोई बात नहीं। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15। तो आपका क्या आ गया? 8:12:15। 8, 12, 15, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का इस प्रकार है दोस्तों कि 11 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठवीं संख्या क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? कुल योग निकाल लेंगे। तो 11 × 50 करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 550। क्या देखने को मिलेगा? ओवर राइटिंग हो रही है दोस्तों। $550 देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। और प्रथम 6 संख्याओं का क्या है? प्रथम 6 संख्याओं का है आपका 49, ठीक है। तो इसमें आप लोग करेंगे 6 नंबर 54 की 4 हाथ लगा 5, 6 नंबर 54 और 5 58, ठीक है। तो 584 हो गया। अंतिम 6 संख्याओं का क्या है? तो 52 है। 6 दूनी 12 की 2 हाथ लगा 1, 56 30 और 1 31। दोनों का योग कर लेंगे आप लोग। 4 2 6, 8 और 1 9, 5 3 8, ठीक है ना दोस्तों। इतना ही हुआ ना। और 11 संख्याओं का 555 है। ये ऊपर वाला थोड़ा मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसको फिर से करते हैं। ये आपका हो गया 6 नंबर 54 की 4 हाथ लगा 5, 6 चौके 24 और 5 29। भाई कहूँ इतना ज़्यादा कैसे आ गया? तो ठीक है, योग भी आपका ये कम रहने वाला है। फिर 4 2 6 आ जाएगा, 9 1 10 की 0, 5 और 1 6। तो
606 में क्या 550 को आप लोग माइनस कर देंगे। 6 5 में से 10 में से 5 गए 5, तो आपका निकल के आ जाएगा 56, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर पर 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वह धनराशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, बताएंगे आप लोग। तो इसको कैसे करेंगे आप लोग। 4 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, 2 गुनी। मान लेते हैं कोई धनराशि 100 से 200 हो जाती है, तो कितना ब्याज मिला, तो 100 रुपये। कितने पे, 4 वर्ष में मिला है ना दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 25 आपका यहाँ पर दर निकल के आ जाएगी। अब वो क्या करें, उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 100 से धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। ब्याज कितना मिलेगा, 300। कितने की दर से, 25 की दर से, तो वर्ष निकल आएगी। 25 सेकंड 25 बचेंगे 5, 25 दूनी 50, तो कितने वर्ष, 12 वर्ष। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका रेल से संबंधित है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक खम्भे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। दोस्तों कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा कर देंगे, और गुणा कर देंगे आप लोग सेकंडों से, जितना भी समय लिया है, तो 4 इंटू समय करेंगे तो आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। 18 चक्कू 72, 15 चक्कू 60 और 6 पंचे 30, तो आपकी कितनी आ जाएगी दूरी, 300 मीटर। ट्रेन की दूरी आपकी 300 मीटर निकल के आ जाएगी, ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। इसके चारों तरफ बाहर 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, क्या इसका आंसर है। ये आप लोगों का होमवर्क रहने वाला है, ठीक है, होमवर्क रहने वाला है। तो आप लोग इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसका जो दोस्तों फॉर्मूला है वो हम बता देते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम फॉर्मूला इसका बता देते हैं। 2x l + b + 2x, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख के आप लोग आंसर निकाल देंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का है 25 × 4 माइनस कोष्टक 30/6 + 12, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं दोस्तों। × 4 माइनस 30/6 + 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे कोष्टक वाला। 5 छक्का 6 पंचे 30, 5 आ जाएगा इसका। तो 25 × 4 कितना हो जाता है, तो आपका हो जाएगा ये 100, ठीक है, -5 + 12 कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ से काट देंगे तो ये बच्चे का प्लस का 7, 100 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, 107। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। आप दोस्तों आप लोगों के आएंगे टॉप 10 प्रश्न हिंदी के, ठीक है, हिंदी के टॉप 10 आएंगे, ठीक है। करेंगे आप लोग इसमें से कितना स्कोर आता है, सब्जेक्ट वाइज भी बताएंगे, टोटल भी बताएंगे। चलिए बताइए दोस्तों, बहुत जल्दी करेंगे। स्थावर का विलोम शब्द क्या है। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जंगम, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का है, अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनकार करना, यानी कि साफ मना कर देना, अंगूठा दिखाना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पंकज होता है, नीरज होता है, अम्बुज होता है। जलद आपका बादल का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द का मूल शब्द है? तत्सम यानी कि संस्कृत का मूल शब्द है। तो तत्सम कौन सा आपको देखने को मिल जाएगा? अग्नि। अग्नि का तद्भव होता है आग। दोस्तों बहुत फास्ट कराएंगे आप लोगों को, डेली प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका होता है ऑप्शन नंबर ए, कम ज्ञान होने पर भी अधिक दिखावा करना। दोस्तों क्योंकि 7 जुलाई का आपका एग्ज़ाम है तो ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं बचा हुआ है। कनक शब्द का अर्थ सोना होता है, तो दूसरा अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, धतूरा होता है। आप लोग लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, बहुत फास्ट करा रहा हूँ आप लोगों को। निम्नलिखित में से व्याकरण दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य आप लोगों को पहचानना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय क्या होता है? तो ये आप गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो ये भी यहाँ पर आपका गलत हो गया, अनेक नाम होते हैं। साहित्य जीवन का घोर संबंध नहीं, घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, इस रेखांकित पद में अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो अपने आप, स्वयं, खुद, ये किस में आता है? तो दोस्तों निजवाचक में आता है, जब अपना कोई काम तुम स्वयं करो, किसी और से ना कर पाओ। चलिए, गिलास में थोड़ा दूध है, रेखांकित शब्द में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? तो आप लोगों को पता है थोड़ा क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण आपका 4 प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग बताएंगे तो विश्लेषण करके भी हम क्लास में बताएंगे, नहीं तो फिर आपका बहुत फास्टली कराने वाले हैं रिवीजन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? हमेशा स्त्रीलिंग में, तो कौन होगा आपका? कोयल। चलिए नेक्स्ट आपका शब्द है दोस्तों। अब यहाँ से आप लोगों का जो है वो जीके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टॉप 10 प्रश्न। ठीक है, आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आपका क्या स्कोर रहा। ठीक है, और टोटल भी बताएंगे आपका कितना स्कोर आता है। चलिए बहुत फास्ट कराने वाले हैं। निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा होता है? तो ये आपका है कोमोरिन, कन्याकुमारी में जो आपका है तमिलनाडु में स्थित। ठीक है, कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। नेक्स्ट है आपका प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपकी है यकृत। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, सार्क उनके दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाता है नेपाल, काठमांडू में। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोगों को सीधे देखने को मिलेंगे क्योंकि पीवाई के क्वेश्चन से उठा रहा हूँ। सौरमंडल किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके अनुच्छेद 61 में दोस्तों देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का जीके का, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो 1936 में स्थापित किया गया था? तो आप लोगों को भी पता है कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह बनका के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का आता हुआ, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का, अब आप लोगों का रीजनिंग का आता है दोस्तों। ठीक है, रीजनिंग के आपके टॉप 10 प्रश्न हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 10 में से आप लोगों ने कितने किए और टोटल भी बताएंगे ज़रूर ही। चलिए बताते हैं दोस्तों, जिस प्रकार किताब का संबंध लेखक से उसी प्रकार मूर्ति का संबंध किससे होगा? तो किससे होगा दोस्तों? मूर्तिकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात कीजिए रीजनिंग का, जिस प्रकार ROSE को TQUG लिखा जाता है उसी प्रकार BISCUIT को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग इनको कोडिंग में लिख देंगे, यानी कि इनका जो क्रम लिख लेंगे। R कितने पे आता है? तो आपका 18 पे आता है, O आपका 15 पे आता है, ये नंबर आपको याद ही होंगे, और E आपका 5 पे आता है। इसको लिखा क्या जाता है? T 20 पे, Q 17 और U 21 और G 7 लिखा जाता है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा +2 +2 +2 और +2 हो रहा है। उसी प्रकार आप लोग B में +2 करेंगे तो आपका D आ जाएगा, ठीक है, और T में +2 करेंगे तो V आ जाएगा, यानी कि लास्ट में DV, यानी कि ऑप्शन नंबर D ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर 9 और 2 11, यानी कि DK, फिर S और 2 SU आ जाएगा आपका। फिर आ जाएगा C के बाद 2 E आ जाएगा आप लोगों का। A आप लोगों का U के बाद E है, नहीं होगा, B वाला हो जाएगा। उसके बाद U और +2 करेंगे, 21 और 2 23, यानी कि W। ये आपका U है, तो ये रहा W आपका, ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, +2 इसका लॉजिक था। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, आपका सीरीज का है 4 9 19 39 और 79। आप लोग नेक्स्ट संख्या देखेंगे क्या आने वाली है। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है देखेंगे, 4 में 2 का मल्टीप्लाई +1 किया तो 9 हो गया, 4 दूनी 8 और 9, 9 दूनी 18 और 19, 19 दूनी 38 और 1 39, 39 दूनी 78 और 1 79। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे +1 करेंगे, 9 दूनी 18 की 8 और 1 9। ठीक है, 19 हो के हाथ लगे 1 8 2 7 14 और 1 15, यानी कि आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 159, ऑप्शन नंबर C देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, मान लेता हूँ R फॉर रमेश। ठीक है दोस्तों, R फॉर रमेश है, वह है मेरे इकलौते भाई, रमेश का इकलौता भाई। ठीक है, रमेश के इकलौते भाई की बेटे की माँ है, रमेश के इकलौते भाई के बेटे की माँ है, तो ये होगी इसकी वाइफ। तो उस महिला का रमेश से क्या होगा, रमेश से क्या कहेगा वो, तो भाभी कहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। यहाँ तक इतना ही दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताएंगे, कल कराएंगे, यहाँ तक बताएंगे आप लोगों को कितने रह गए, करके ज़रूर बताएंगे।